शेर पेट में हवा भरकर दहाड़ लगाया। बेचारा जिराफ तो अपनी धारियां छोड़कर वहां से भाग निकला। भाई साहब बतख तो पैंट गीला करके 2 उंगलियों पर भाग गई। फिर दोबारा दहाड़ लगाया तो साले के खुद के हाथ पैर हलक से बाहर आ गए। बेचारा मगरमच्छ तो डर से तालाब छोड़कर संन्यास पर चला गया। और सांप का तो हाल न पूछो, हलकट साले मुंह में पिछवाड़ा दबाकर गायब हो लिए। जब शुतुरमुर्ग को कुछ समझ नहीं आया तो मुंडी ही जमीन में धंसाकर वहाँ से भाग निकला। कंगारू का बच्चा उसकी माँ की जेब में और वह उसकी माँ की जेब में। फिर ये साला खुद अपनी ही जेब में धंस गया। तहलका मचाने के बाद ये मस्त जंगल में भौकाल से मटकने लगा। तभी कालिया डॉन, कौन है बे? तेरा बाप। इसकी जहरीली दहाड़ ने इसको भी जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मर गया भैया। क्यों मर गया? इतनी भयानक दहाड़ से तो जमीन की भी हवा खिसक गई। बेचारी कछुई डर के सैया जी के चिपक गई। शुतुरमुर्ग को समझ ही नहीं आया कहाँ छिपे, तो साला मुंडी ही जमीन में धंसा कर भागने लगा। सारे जानवर उसे देखकर लाइट की स्पीड से गायब हो गए। शेर बिंदास जंगल में झूमते हुए की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या एक नन्ही सी भेड़ के पास पहुंच गया। क्या माल है यार। उसे कुछ गड़बड़ लगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वापस जाने पर भेड़ उसे दोबारा बुलाकर उसे खाने के फायदे गिनाते हुए गोरी लेग पीस खोलकर दिखाती है। शिकारी उसे पकड़कर फोटो शूट करवाता है और फिर उसको सर्कस में करतब दिखाने के लिए यूज करता है। यो जोगिंदर, भाई जोगिंदर। क्या करें? चूहे से उसका दुख देखा नहीं जाता। वह अपनी कैंची जैसी जुबान, नहीं मेरा मतलब दांत से पिंजड़े को काट देता है। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी। इन सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते।